नमस्कार। चंद्रमा जो मन को प्रभावित करता है, इसीलिए इसे मन का स्वामी कहा जाता है। लेकिन जब मन को प्रभावित करने वाला ये चंद्रमा राहु के साथ किसी भी जातक की कुंडली में युति बनाता है तो ये दूषित कहलाता है, जिसे ग्रहण योग भी कहा जाता है। ऐसे में चंद्रमा और राहु से बनने वाले इस चंद्र ग्रहण योग से किस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं? किस राशि के जातक को ये ग्रहण दोष सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। और दर्शकों, आज हम आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं। ग्रहों के परिवर्तन तो हम आपको बताते रहते हैं और आपकी राशि पर क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन आज कुछ अलग जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। हमने देखा है कि अक्सर बहुत से व्यक्ति तनावग्रस्त रहते हैं, उनके शरीर में आलस्य रहता है और अक्सर देखा है कि उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का वास भी जल्दी हो जाता है, उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा उनके ऊपर आ जाती हैं। आखिर वो कौन सा ग्रह है जिसके कारण कुंडली में पीड़ित होने की वजह से व्यक्ति के अंदर नकारात्मक चीज़ें हावी हो जाती हैं, इंसान नकारात्मकता की ओर चला जाता है, इंसान गलत चीज़ें जीवन में कदम उठा लेता है, या इंसान के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं, इंसान का मन कमज़ोर हो जाता है, उसके मन में गलत तरह के विचार आते हैं, वो गलत तरह के विचार करने लग जाता है, गलत तरीके से सोचने लग जाता है, गलत फहमियाँ पालने लगता है। देखिए, वो ग्रह है चंद्रमा। कुंडली में जब जब चंद्रमा पीड़ित होगा तो आपका मन पीड़ित होगा, यानी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। कोई किसी भी चर्चा पर बात कर रहा है, आपको लगेगा शायद ये मेरे ही विषय पर बात हो रही है या मेरे बारे में चर्चा हो रही है। कोई दो व्यक्ति अगर आपको देखकर कोई चर्चा कर रहे हैं तो आपके मन में वहम की स्थिति पैदा होती है, या जो परिस्थिति चल रही होती है उस परिस्थिति के हिसाब से आप अपने मन में कोई भी गलतफहमी पालना शुरू कर देते हैं, आपके मन में डर लगना शुरू हो जाता है। दर्शकों, ग्रहण योग कुंडली में कई तरह के होते हैं, जैसे सूर्य के साथ भी मिलकर बनता है, चंद्रमा के साथ भी मिलकर बनता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं उसी एक ग्रहण योग के बारे में जो चंद्रमा के साथ मिलकर बनता है, और ये है राहु। देखिए, कुंडली में जब जब चंद्र और राहु का ग्रहण योग बनता है या ग्रहण दोष बनता है तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं। हमारा मन मजबूत नहीं रहता है, हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत बने रहते हैं, आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं रहती है। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक भी है तो मन दूषित हमारा रहता है। अगर चंद्र कुंडली से देखें तो ये और भी परेशानियां रहती है, लेकिन चंद्र कुंडली से लगन में आपके राहु आ जाएगा, सप्तम में केतु आ जाएगा। अब कहीं इन दुर्योग के साथ केतु मंगल की युति हो जाए, केतु शनि की युति हो जाए, या चंद्र राहु और मंगल की युति हो जाए, या चंद्रमा राहु और शनि की युति हो जाए आपकी कुंडली में, तो परेशानियां जो हैं और भी बढ़ जाती हैं और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो दर्शकों, इस योग से कैसे बचें, इस योग को कैसे कम कर सकते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे, उसके उपाय भी बताएंगे। किन राशियों के ऊपर ये योग ज़्यादा खतरनाक होता है इसकी भी जानकारी देंगे, और कौन से लगन में या किस भाव में अगर योग बैठा है तो व्यक्ति किस तरह के कदम उठाता है इसकी भी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो बता रहे राहु चंद्रमा के दोष को क्या कहा जाता है। देखिए, जब जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राहु और चंद्रमा का दोष लगता है तो उसको ग्रहण दोष कहा जाता है कि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बना हुआ है, ये राहु चंद्रमा से बनता है, और कुंडली के जिस भाव में ये योग बनता है उस भाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और उसके अलावा जिस भाव को ये देख रहा है उस भाव को भी प्रभावित करेगा। तो दर्शकों, अब आपको बता दें कि किस भाव में ये कैसा फल देता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष बना हुआ है और ये लगन भाव में बनता है तो ये ज़्यादा परेशानी करता है, हमारे शरीर में बड़ी व्याकुलता रहती है, हमारी जो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है, हमारा वैवाहिक जीवन कष्ट में रहता है जब जब ये आपके लगन से बनेगा। अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में राहु और चंद्रमा की युति है तो आपको शारीरिक कष्ट बहुत रहेगा, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, मानसिक तनाव हमेशा रहेगा, धन हानि होगी, मन आपका हमेशा दूषित रहेगा, नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, और आपके माता जी की सेहत भी अच्छी नहीं रहेगी। अगर ये योग सेकंड हाउस में बनता है तो धन की हानि होती है, परिवार में अशांति रहती है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर देखा है कि क्योंकि इसकी अष्टम जो भाव पर दृष्टि पड़ती है, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जो पड़ती है वो बिल्कुल शुभ नहीं होती। व्यक्ति के मन में दूषित विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं। अब आपने देखा है कि जो बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं, इस तरह के विचार उनके मन में आते हैं, तो उनकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु चंद्रमा की युति जरूर होगी। अगर ये युति नीच दृष्टि देख रही है तो विशेष हानिकारक है, या शत्रु राशि को देख रही है तो वो और भी खराब साबित होती है।
तीसरे भाव में अगर ये योग बनता है तो मित्रों से हानि होती है, मित्र आपको धोखा देंगे, मित्रों के साथ वाद विवाद होता है, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, हमेशा मन में नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, कंफ्यूज माइंड आपका हमेशा रहेगा, किसी भी चीज में कार्य में आपका मन नहीं लगता है। चतुर्थ भाव में अगर ये योग बन जाए दर्शकों चंद्रमा राहु को, तो इसको ज्यादा पीड़ित माना जाता है, क्योंकि चौथे नंबर की राशि कर्क राशि होती है और चतुर्थ भाव जो है हमारे मन का होता है, हमारी माता जी का भी होता है, हमारे सुखों का होता है। तो जीवन में सुखों में कमी रहती है, खासकर प्रारंभिक जीवन के वर्षों में सुखों की कमी रहती है, आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है, आपके जन्म लेने के बाद आपकी माता जी का सेहत भी कुछ खराब हो जाती है, तो इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। कार्यस्थल पर भी आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर ही अपने जीवन यापन करता है। अब पंचम भाव पर जब ये योग बनता है तो पेट संबंधी तकलीफ आपको होगी। अगर चंद्रमा या नीच का हो गया तो पेट में सर्जरी, हाथों का इन्फेक्शन भी हो जाता है। संतान संबंधी परेशानी रहती है, देर से संतान सुख मिलता है, संतान से कष्ट मिलता है या संतान की स्वास्थ्य हानि रहती है। छठे भाव में जब ये रोग बनता है दर्शकों, तो आप जो है बीमार अधिक रहेंगे, आपके ऊपर कर्ज की स्थिति अधिक बन जाती है, शत्रु ज्यादा परेशान करेंगे, जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। सप्तम भाव में जब ये योग बनता है तो सप्तम भाव में इस योग के बनने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, जीवन साथी के साथ अनबन रहती है। अगर ये योग या नीच के चंद्रमा हो गए या चंद्रमा शनि के प्रभाव में हो गए तो जीवन साथी की आयु भी कम होती है या उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो काफी परेशानियां रहती है, आपके मन में भी व्याकुलता रहेगी। अगर यही योग अष्टम भाव में बनेगा तो शारीरिक कष्ट होगा, मन में नकारात्मक विचार आएंगे, कई बार आत्महत्या जैसे विचार भी आपके मन में आ सकते हैं इस योग के कारण। जिस व्यक्ति कुंडली में अष्टम चंद्रमा हो, खासकर नीच का हो, तो उनको ज्यादा परेशानी रहती है। आर्थिक पक्ष भी आपका कमजोर रहता है, उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर चंद्रमा राहु की युति अगर नवम भाव में हो रही है तो भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्य में रुकावटें रहती हैं, सरकारी नौकरी अगर आपकी है तो नौकरी छूटने की भी आशंका रहती है या सरकारी पक्ष बड़ा कमजोर रहता है, जीवन में मान सम्मान की हमेशा कमी रहती है, इंसान दर दर भटकता रहता है और काफी बाद में जाकर उसको सफलता मिलती है। अगर चंद्रमा दशम भाव में हो तो कार्यस्थल पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, बार बार नौकरियां बदलते रहेंगे, मन आपका जो है भ्रमित रहेगा, हमेशा बुद्धि जो है वो सही से काम नहीं करेगी, सही जगह फैसले नहीं रहेगा, हमेशा सोचते रहेंगे। अगर 11वें भाव में राहु और चंद्रमा की युति हो जाए तो व्यक्ति के बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, विदेश में जाकर व्यक्ति बसता है, हालांकि उसको धन लाभ जरूर होता है लेकिन संतान कष्ट रहेगा और आर्थिक पक्ष जो है बड़ा उतार चढ़ाव बना रहता है, वैवाहिक जीवन में भी कष्टपूर्ण स्थितियां पैदा हो जाती है। ऐसे ये योग अगर 12वें भाव में बन जाए तो भी बड़ा खतरनाक माना गया, क्योंकि 12वें भाव में राहु चंद्रमा की युति मन को दूषित करती है, मन में नकारात्मक विचार आती है, खर्च अधिक होता है, इंसान गलत कामों में पड़ जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है कमजोर हो जाती है, कंफ्यूज माइंड रहता है और जल्दी जल्दी व्यक्ति गलत फैसले ले बैठता है और जीवन में फिर बहुत सी परेशानियां उसको झेलनी पड़ती है। तो दर्शकों 12 भाव में राहु चंद्रमा की युति ये बनती है तो इस तरह की परेशानियां होती है। और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स क्या रहेंगी अगर आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की ही युति है, तो ऐसे में चंद्र कुंडली आपकी बहुत कमजोर मानी जाती है, क्योंकि ज्योतिष में लगन कुंडली और चंद्र कुंडली को बराबर वरीयता दी गई है। चंद्र कुंडली से जब जब लगन में राहु आएगा तो आपका आर्थिक पक्ष कमजोर रहेगा, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, काम कारोबार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा और जीवन के 42 वर्ष की आयु तक ये संघर्ष बना रहता है आपके जीवन में। अब ऐसे में अगर राहु उच्च का है या चंद्रमा उच्च का है तो ये इन अशुभ फलों में कुछ कमी आ जाती है। या अगर आपकी कुंडली में आपकी मेष लगन की कुंडली है, आपके दूसरे भाव में ये योग बना, वहां पर वृषभ राशि का राहु है, मिथुन राशि का राहु है, या फिर अगर बात करें तो मीन राशि का राहु है और साथ में चंद्रमा है, तो ये अशुभ फल कम मिलेंगे, लेकिन परेशानियां इस तरह की बनी रहती है। तो दर्शकों जब जब आपकी कुंडली में राहु चंद्रमा का योग रहेगा, जो कॉमन पॉइंट्स हैं इसमें आपको नेगेटिविटी रहेगी, शरीर में ज़्यादा थकावट होगी, शरीर में कैल्शियम की कमी रह जाती है, इंसान जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है और नकारात्मक ऊर्जा उसके ऊपर हावी रहती है। ऐसे में क्या करें कि आप इन परेशानियों से मुक्ति में कमी आ सके, उसके लिए कुछ उपाय हैं। भगवान शिव की आराधना करें, शिव चालीसा का पाठ करें, अपनी माता जी का हमेशा सम्मान करें, उनका कभी निरादर, उनका कभी आदर
मतलब कि निरादर उनका कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका आदर ही करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में आपको कभी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, लौटे जुए सट्टे से दूर रहना चाहिए। जितने ज़्यादा गलत काम करेंगे उतनी ही परेशानियां आपके ऊपर बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि भोलेनाथ की आराधना करनी है। श्रावण मास में भोलेनाथ को हमेशा जलाभिषेक रुद्राभिषेक करें तो विशेष लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन बहते जल में आप नारियल प्रवाहित करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध शहद के साथ चढ़ाएं या जल भी चढ़ाएंगे तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव चालीसा का जाप करें, महाशिवरात्रि का व्रत रखें तो आपको इन सब तरह की समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया एक दुर्योग के बारे में कि जब कुंडली में राहु चंद्रमा के साथ युति करता है तो क्या क्या परेशानियां रहती हैं या कितने समय तक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं उन पर अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।